जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। अभी तक हम ऑलमोस्ट जून तक के करंट अफेयर्स कर चुके थे, बिकॉज उसके बाद एग्जाम आ गया था 3 सितंबर को, सीडीएस और एनडीए का। आज हम अपने नेक्स्ट जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगस्त, एंड आफ्टर अगस्त आई हैव डिसाइडेड कि आपको 15-15 दिन के, दैट इज 15 सितंबर, देन फ्रॉम 15 टू 16 टू 30th और 31st 15 डेज के करंट अफेयर्स दे दिए जाए। एंड इसके अलावा डेली अगर कुछ ऐसा टॉपिक न्यूज में चल रहा है, उसको तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर डिस्कस कर ही देता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई 2023। 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। अब इस पूरी न्यूज में आपके जो कीवर्ड्स आ रहे थे, कोऑपरेटिव मूवमेंट, आपको पता है मिस्टर अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, उनके पास ये यहाँ पे मंत्रालय भी है। एंड जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक वर्ड आया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर मैं कहूं तो किस चीज में जोड़ा गया था? डन, आपकी फंडामेंटल राइट्स में, आपके यहाँ पर डीपीएसपीज में जोड़ा गया था। एंड पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि अमूल हो गया आपके पास एग्जांपल। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट आ रहा था इसलिए मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा सा कनेक्ट कर बता दिया। अब इसकी 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, जिसने डिस्कस किया कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड किस तरीके से फ्यूचर की पॉलिसी को हमें डायरेक्ट करना है। एंड इसकी थीम लिखी गई अमृतकाल, प्रॉस्पेरिटी टू कॉपरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। एंड इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस हाईएस्ट फोरम है इंडिया कोऑपरेटिव मूवमेंट की। डन, तो यहाँ से आपके लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। एंड उसके बाद आप देखते हैं कि न्यू दिल्ली में तो ओके, नो डाउट हर बार होती ही है। एंड इसकी थीम क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया। इस बार के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे करंट अफेयर्स से आए हैं, तो प्लीज आप हमारे करंट अफेयर्स को लगातार देखते रहिएगा। ओके, दिस द नेक्स्ट वन इज दिस नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी रिसेंटली डायमंड लीग 2023 जीता। रिसेंटली आपने देखा भी, उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। ठीक है, तो डायमंड लीग क्या है? एक एनुअल इंटरनेशनल एथलेटिक सीरीज है कंसिस्टिंग वेरियस ट्रैक्स एंड द इवेंट्स। 2010 में ये स्टार्ट हुई थी। कौन इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी। नाउ द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग इज जेवेलियन थ्रोअर, दैट इज नीरज चोपड़ा सबसे पहले बने हैं यहाँ पर, जिन्होंने 2022 में जीता था। Now, in the Lausanne Diamond League 2023, Chopra won the javelin event with a throw of 87.66 मीटर। अब सबको पता है इंडिया के बाद सेकंड नंबर पर पाकिस्तान वाले थ्रोअर है, जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्लोज कनेक्शन में रहता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड, IBC दैट इज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन्होंने अभी दिस अष्ट पूर्णिमा मनाई एज अ धर्म चक्र परिवर्तन दिवस एट न्यू दिल्ली। आईबीसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बुद्धिज्म एक अलग से कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं हिस्ट्री की एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है हमने, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आईबीसी वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पहला कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है? द रिच डाइवर्सिटी ऑफ बुद्धिज्म, एंड किस तरीके से उन्होंने अपने हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करते हैं। एक ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म है फॉर द ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी टू शेयर इट्स विजडम, जहां पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी अपने विजडम को शेयर कर रही है, उनके लिए ये हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। नाउ ये सिग्निफिकेंस क्या है अष्ट पूर्णिमा की? अकॉर्डिंग टू इंडियन लूनर कैलेंडर, दिस पूर्णिमा इज मेक्स द ऑस्पिशियस डे दैट कोइंसाइड्स विद द फुल मून एट दैट मंथ। फुल मून के साथ ये कोइंसाइड कर रही है। एंड ऑन दिस डे द बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट लेसन टू हिज फर्स्ट 5 मोनेस्टिक फॉलोअर्स एट डियर पार्क सारनाथ। जब आप बुद्धिज्म की और जैनिज्म की वीडियो देखेंगे तो ये सारे सारनाथ हो गया, ये सब आपको वहां पर देखने को मिलेंगी जगहें। Both Hindus and Buddhists honor this day as Guru Purnima, as to show respect for their respective gurus. अपने अपने गुरुज को रिस्पेक्ट दिखाने का ये एक इवेंट होता है। थर्ड, अभी रिसेंटली हम देखते हैं गृह मंत्रालय जी ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जो मैंने सबसे पहले आपको डिस्कस किया, कॉपरेशन सोसाइटी, इन्होंने एक लॉन्च किया मेड इन इंडिया अक्षर रिवर क्रूज। अक्षर रिवर क्रूज क्या चीज है? ये अक्षर रिवर क्रूज एक ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पे यहाँ पे लॉन्च किया गया। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से मैं अगर बात करूं तो एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है वर्ल्ड का, दैट इज केबुल लैमजो। केबुल लैमजो जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कहां पर है? लोकटक लेक पर, मणिपुर में। अब इसको साबरमती रिवर फ्रंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पर क्या करा है? क्रिएट किया गया है। एंड इट इज द फर्स्ट पैसेंजर दिस
कैटामैरन प्रोड्यूस इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ये पहला यहाँ पर क्या होगा, दिस द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। नाउ इसके फीचर्स क्या होंगे अब ये डिस्कस करते हैं। ये टूरिस्ट के लिए होगा फॉर 1 hour and 30 minutes, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लिए अलोंग द साबरमती रिवर। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पर जितने भी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज हैं अहमदाबाद की, यहाँ पे उन सब के लिए एक हब होगा। ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा। टूरिज्म प्रमोट की तो क्वाइट ऑब्वियस है, वहाँ का इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक एंगल है, वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट अप होगा। एंड द क्रूज शिप हैज बीन आउटफिटेड विद कटिंग एज सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मैंने आपको बताया मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, चाहे फायर अलार्म, वाटर स्प्रिंकल, लाइफ जैकेट्स, लाइफ बोट, सभी के सभी चीजें हैं सो दैट यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो अपने आप में ही हो जाएगी डायरेक्टली इसमें। नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। ठीक है, ये न्यूज में है, इसके साथ ये जिस सराडो न्यूज में है। अब यहाँ पर ये दोनों एजेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाडा क्या है, एक तरीके से सोसाइटी है जो कि यहाँ पर 1860 के एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। मैंडेट क्या है कि भाई डॉप फ्री जो स्पोर्ट्स हैं, भाई मेन एम क्या है कि डॉप फ्री स्पोर्ट्स चलते रहें। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि जितने भी एंटी डोपिंग रूल्स हैं इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, डोप कंट्रोल प्रोग्राम्स को रेगुलेट किया जा सके, लोगों के बीच में एजुकेशन प्रमोट किए जा सके, रिसर्च अवेयरनेस प्रमोट की जा सके सो दैट वो स्पोर्ट्स को डॉप फ्री रखें। एंड ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेरेडो साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सार्क, बिम्स्टेक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसे ही इसमें कुछ कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। 2007 में इसको फॉर्म किया गया था, कहां पर, मालदीव्स की मीटिंग के अंतर्गत, जिसमें यूनानिमसली दिस एग्रीड किया था इन सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ने यहाँ पे दैट वुड बेनिफिट साउथ एशिया एंड वुड बी द fiscal responsible solution to fulfill the requirement of World Anti-Doping Code and promote doping free sports. Long story short, मेन एम क्या है इसका कि डॉप फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। कौन सी कंट्रीज हैं ये एग्जाम के लिए जरूरी है, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, भूटान एंड बांग्लादेश। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इज जापान इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स, कहां पर हुई, वाइजैक में। हालांकि ये हमने अपनी जो स्टैटिक पार्ट में एक्सरसाइज की थी उनमें किया था, 7th एडिशन था इसका, दोनों नेवीज के बीच में हुआ। एज यूजुअल अब तो आपको पता भी लग चुका होगा, 2 फेज होते हैं। वन इज द दिस हार्बर फेज होता है इनका, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ, जिसमें सारी स्पोर्ट्स और सोशल इंटरेक्शंस हुई। आफ्टर विच 2 नेवीज जॉइंटली होन देयर वॉर फाइटिंग स्किल्स एट द सी एंड एनहांस देयर इंटरऑपरेटिबिलिटी। ठीक है, सी फेज, द हार्बर फेज, 2 फेज आप देखते हैं इसमें होता है जिमेक्स जापान की नेवी के साथ। ओके, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट हनी बी बॉक्सेस यहां पर दी गई। कौन से प्रोग्राम योजना के अंदर, ग्रामोद्योग विकास योजना। बेसिक एम क्या है इसका, इट इज अ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज थ्रू कॉमन फैसिलिटीज। जितनी भी विलेज की इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना थ्रू सपोर्ट, सर्विसेज, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन, ये सब कुछ। क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, वेलनेस और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज होगी। ठीक है, वहां पर प्लास्टिक, लेदर, पेपर, ये सब इंडस्ट्रीज होंगी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, रूरल इंजीनियरिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, सर्विस इंडस्ट्री लगाई जाएंगी। ये सारी की सारी लगाई जाएंगी सो दैट जो विलेज के इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर प्रमोट हो सके, डेवलप हो सके। स्कीम का नाम याद हो आपको, ग्रामोद्योग विकास योजना। ओके, 7th edition, नहीं, next exercise, 7th edition of Indian Navy, US Navy, that is salvage and explosive ordnance disposal, यहाँ पर कंडक्ट की गई कोची में, केरला में। कोची इज वन ऑफ द पोर्ट ऑल्सो, जिसको कोचीन भी बोलते हैं। दोनों नेवी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 2023 एक्सरसाइज जो थी इसमें नेवी थी विच इंक्लूड द शिप निरीक्षक एंड यूएस नेवी जो थी सैल्वर, ये दोनों की यहाँ पे नेवी थी। सैल्वेक्स बेसिकली दिखा क्या रहा है, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज दोनों की, जो कि दोनों की नेवी में इंटर ऑपरेटिबिलिटीज को एनहांस कर रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को गेन कर रहा है, यहाँ पर लेकर आ रहा है, ईओडी ऑपरेशंस को यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे और एनहांस कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस। नेक्स्ट इज, मैंने हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहला आईआईटी खुलने जा रहा है जांजिबार तंजानिया के पास। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज फॉरेन उस पे सॉइल पे आईआईटी खुलने जा रहा है। फर्स्ट आईआईटी कैंपस टू बी सेटेड आउटसाइड इंडिया। ये
तंजानिया और इंडिया, और आप इस बार देख भी रहे हैं अभी अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर भी बनाया गया है। एंड अफ्रीका के साथ 30वां साल हो चुका है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को। भारत इंटरनेट उत्सव। ओके, भारत इंटरनेट उत्सव को अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री आप सबको नाम से पता लग रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ होगा यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री क्या कर रही है, अडॉप्टिंग द फीचर ऑफ शेयरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट अक्रॉस द कंट्री। इंटरनेट नाम से पता लग रहा है कि रूरल और रिमोट एरियाज में यहाँ पर इंटरनेट में किस तरीके से रिवोल्यूशन लेकर आनी है। एंड इसमें रेदर मैं कहूँ तो 14 साल या उससे ऊपर के बच्चों को ये भी कहा गया कि आप अपनी वीडियोस को यहाँ पर सेंड कीजिए, सो डैट जिससे पता लगे कि किस तरीके से इंटरनेट ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। पीजीआई दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पढ़ाई के मामलों में, ठीक है। इसका 2.0 आया। इसमें दो कैटेगरीज हैं, दिस आउटकम्स एंड द गवर्नेंस मैनेजमेंट, ये आपको पता हो। इसके बाद इसमें आपकी 6 डोमेन्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग आउटकम्स क्या है, एक्सेस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है, गवर्नेंस प्रोसेस क्या है आपकी, एंड टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग क्या है। ये आपको 6 डोमेन्स पता होने चाहिए एंड दिस 2 कैटेगरीज यहाँ पे। अब इसको अलग अलग उसमें ग्रेड्स में लेके आए हैं। सबसे दक्ष, दक्ष क्या है, हाईली अचीवेबल ग्रेड है भाई, वो राज्य और यूटी जिनके पॉइंट्स 940 से ज्यादा हैं 1000 में से, दक्ष। लोवेस्ट ग्रेड इज आकांक्षी 3 जिसका स्कोर 460 तक ही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स की, तो चंडीगढ़ का स्कोर आया है 659 विच इज हाईएस्ट इन दिस एडिशन। पंजाब का सेकंड है 647 फॉलोड बाय द दिल्ली। ये आपको पता हो, दैट इज सी देन पी देन डी, चंडीगढ़, पंजाब एंड द दिल्ली। तो आउटकम्स और गवर्नेंस मैनेजमेंट इसके इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर बेसिकली कैटेगरीज हैं। ऑपरेशन गोल्ड माइन, नाम से पता लग रहा है गोल्ड, आपको पता है रोज न्यूज आती है एयरपोर्ट पे गोल्ड पकड़ रही है एआईयू, दिस एयर इंटेलिजेंस यूनियन, दैट मींस कस्टम्स की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उन्होंने डीआरआई ने गोल्ड पकड़ा सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आपको मोटा मोटा ये पता हो कि ऑपरेशन गोल्ड माइन डील किससे कर रहा है, गोल्ड स्मगलिंग एट द एयरपोर्ट्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर ग्रीट किया त्रिपुरा के लोगों को ऑन द केर पूजा। जैसे आपने देखा है कि इससे पहले संथाल रेबेलियन के टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्वीट करी थी, ऐसे केर पूजा के टाइम पर भी करी। तो यहाँ पर यूपीएससी कई बार इस तरीके से क्वेश्चन उठा लेती है। अगस्त के महीने में से फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज कारछी पूजा। उसके 2 वीक के बाद इसे किया जाता है टू ऑनर द दिस डिटी केर। जो ये बता रहा हूँ केर, ये डिटी है दैट इज ऑफ द वासुदेवता, जिसको यहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। एंड इसमें पीपल आर नॉट परमिटेड टू लाइट फायर्स, डांस, सिंग और वियर शूज। ना तो आप शूज पहन सकते हैं, ना फायर्स को लाइट कर सकते हैं, ना डांस कर सकते हैं और ना ही गा सकते हैं। केर पूजा जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे स्पेशली ट्वीट भी करी। उसके बाद आपको पता है 14 जुलाई नेशनल फ्रांस डे, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर 1789, यहाँ पर उनको हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री ऑनर से यहाँ पर क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑनर किया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। देन इसे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर वाज गिवन द 5th ऑनर, आज 1802 में स्टार्ट किया गया था बाय द नेपोलियन। उसकी 5 डिग्रीज है, नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ग्रैंड ऑफिसर, ग्रैंड क्रॉस। दैट मींस जो 5वीं है ग्रैंड क्रॉस, प्राइम मिनिस्टर को 5th ऑनर दिया गया। जनरली तो वो अपने फ्रेंच नेशनल्स को ही ये देते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, बट इट इज आल्सो बिस्टार्ड अपॉन द फॉरेनर्स हु हैव सर्व्ड फ्रांस और अपहोल्ड इट्स वैल्यूज। तो जनरली अपने फ्रेंच नेशनल्स को देते हैं। और कौन कौन है, नेल्सन मंडेला हो गए, एंजेला मेर्केल हो गए, ठीक है, पुतिन हो गए, इन सबको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो 5 तरह की डिग्रीज हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को 5th ऑनर दिया गया है। 14 जुलाई आप सबको पता है दैट इज अ नेशनल फ्रेंच रेवोल्यूशन। नामडा आर्ट दोबारा से रिवाइवल की बात करी गई है, जम्मू कश्मीर की एक आर्ट है ये, ठीक है, बेसिकली मेड अप ऑफ शिप वूल थ्रू द फेल्टिंग टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वीविंग। नॉर्मल वीविंग जो होती है वैसी ये आर्ट में नहीं है, इसमें फेल्टिंग टेक्निक यूज करी गई है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस टेक्स अबाउट एन आवर, 1 घंटा ऑलमोस्ट लग जाता है। आफ्टर इट इज ड्राइड द कश्मीरी आरी एम्ब्रॉयडरी वर्क इज डन टू मेक इट इज मोर ब्यूटीफुल। अकबर के टाइम से ओरिजिनेट हुई थी 16th सेंचुरी में ये, when he wanted some blanket for his horses। यहाँ पर घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए यहाँ पर उनको कुछ ब्लैंकेट्स की जरूरत थी, तब ये आती है नामडा आर्ट। एंड पिंजारा और मंसूरी कम्युनिटी इसको प्रैक्टिस करती हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, पिंजारा मंसूरी
मसूरी एंड जम्मू कश्मीर की ये 8 है। नोमैडिक एलिफेंट बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया और मंगोलिया के बीच की ये बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें बस आपको इतना ही पता हो, नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के अगर आप स्टैटिक वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारी की सारी यहाँ पर एक्सरसाइज कराई गई है। भारत दल, भारत दल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत दल है क्या बेसिकली, अब यहाँ पे भारत दल नहीं है, सॉरी भारत दाल, मैं से दल पड़ गया, भारत दाल एक ही है जिसमें सब्सिडाइज्ड दाल दी जाएगी। यहाँ पर आपको ये लॉन्च की गई सरकार के थ्रू, यहाँ पे नाम से पता लग रहा है पहले तो आपको ये। ठीक है, जितने भी ये नेफेड के हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, यहाँ पे इसको इस चना दाल को यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। एंड ये एक स्टेप है जिसके थ्रू द पल्सेस विल बी अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। पल्सेस में नंबर 1 स्टेट मध्य प्रदेश। तो चना की दाल यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में दिया जाएगा, एक ही इनिशिएटिव है, दैट इज भारत दाल। इंटरनेशनल टाइगर डे, आप बहुत सारे शॉर्ट्स देखेंगे अगर आप राष्ट्रीय सेवा पे, तो बार बार डिस्कस हो चुका है। मैंने लास्ट जून के उस करंट अफेयर्स में भी कराया था। 13 आपके पास टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। 29 ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टाइगर्स अभी रह रहे हैं। 2010 की जो यहाँ पर टाइगर समिट थी, उस टाइम पर डिस्कस हुआ कि यहाँ पर 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 13 कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना एंड द इंडोनेशिया। ये सारी वो कंट्रीज हैं जो कि टाइगर्स, यहाँ पर टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। एंड 75% ऑफ टाइगर्स आप देखते हैं कि इंडिया में हैं। डन। यहाँ पर मैसूर में जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए तो उन्होंने ये डिस्कस भी किया प्राउडली कि 75% आपके पास इंडिया में टाइगर्स मिलेंगे। डन। एंड उसके बाद आप देखते हैं कि टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। एंड 2010 से 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैनेजमेंट यहाँ पर एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यहाँ पर मैनेजमेंट संभाल रही है। सो ये थे आपके जुलाई के करंट अफेयर्स। एंड आप एग्जाम को उठा के देख लीजिए, एफकैट का, एनडीए का, सीडीएस का 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी इन्हीं करंट अफेयर्स के बीच में से आए हैं। एंड अगस्त का और मैं अभी कल या परसों तक जल्दी आपके चैनल पे दे दूंगा। उसके बाद हम 15-15 दिन के नाउ वी विल डिस्कस द करंट अफेयर्स, सो दैट आप 2 सीरीज इसमें देख लो। इसके अलावा जो डेली कुछ करंट अफेयर्स में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको मैं अलग से ही सेशन के तौर पर डिस्कस कर देता हूँ। अदरवाइज आपको 15 दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपको लगातार मिल जाएंगे। एंड आप सबने यहाँ पे चैनल पे देखा होगा, मिशन वरुण जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टेरिटोरियल आर्मी एंड द अग्निवीर। जो भी बच्चे कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, do contact us as soon as possible. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.